नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप पहली बार कोई पेट्स खास करके डॉग पाल रहे हैं या पालने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, जिसको लेकर के ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो वो क्या होंगी खास बातें जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी पेट पाल रहे हैं और ख़ासकर बात हो रही है डॉगी की। तो मेरे साथ में हैं वरिष्ठ पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर विराम वासने जी। तो आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल पर। बहुत धन्यवाद आपका सर। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम पहली बार प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई पेट हमें पालना है और ख़ास करके डॉग ही, तो हमें क्या ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो हम ध्यान हमारे रहें तो हमें आगे जा कर के परेशानी ना हो। जी जी, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हमें जो भी नए पेट ओनर हैं और जो अभी जिन्होंने पेट नहीं लिया है, तो मेरा पहला सबसे कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से कि उनका पर्पस क्या है, मतलब किस पर्पस से वो पेट को लेना चाह रहे हैं। यानी मैं आपको 2-3 कैटेगरी में बताता हूँ। आप क्या किसी अपने घर में सिक्योरिटी के हिसाब से आपको अपना पेट चाहिए, या एज ए कलीग साथी के रूप में, कई लोग अकेले रहते हैं तो वो उस रूप में पालना चाहते हैं, कई लोग जो है सिक्योरिटी के हिसाब से पालना चाहते हैं। तो पहले तो आपको ये सब चीज़ डिसाइड करके अपने अच्छे किसी वेट जो आपके नियर बाई हों उनसे ये सब चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। तो यानी कि डॉक्टर साहब ने ये बताया कि आप अगर पहली बार पेट पाल रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि वह आप पालना चाह रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से, या आप अकेले रहते हैं तो उसको साथ रखने ताकि आपको मन लगा रहे उसके हिसाब से। तो पहले आपको उद्देश्य डिसाइड करना होगा कि पेट आप क्यों पालना चाह रहे हैं। जी, दूसरा मेरा ये है कि आजकल देखिए ब्रीड जो है, छोटी बड़ी ब्रीड भी हैं, मीडियम साइज़ की ब्रीड है और लार्ज ब्रीड भी हैं। तो पहले आपको ये देखना है कि आप फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं या आपका इंडिविजुअल मकान है। इंडिविजुअल मकान है तो उसके आसपास पार्किंग है या कि नहीं है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी और दोनों बजट के हिसाब से ही आपको पेट का चयन करना चाहिए अपने वेटरनरी डॉक्टर के सजेशन से। क्योंकि आजकल देखिए बड़े सिटी में फ्लैट सिस्टम हो गया है, तो फ्लैट सिस्टम में लोग जो है छोटी ब्रीड पालना पसंद करते हैं ताकि वो आराम से ईजिली कैरेबल होता है। कहीं भी ये जाते हैं त्योहार व्यवहार में कहीं भी आना जाना पड़ जाता है पेट ओनर को, तो वो ईजिली कैरेबल होता है। बाकी अगर आप किसी की ये चॉइस है कि भाई आपको लार्ज ब्रीड पालनी है, तो लार्ज ब्रीड को देखिए हर एक की अपनी मेरिट ही है और हर एक की अपनी डीमेरिट है। लार्ज डॉग होगा तो आप उसे अच्छी इस तरह से कैरी नहीं कर सकते हैं। दूसरा मेरा आपका ये है कि आजकल देखिए जो डॉग पालने में आपको पता है खर्चा भी काफ़ी होता है, क्योंकि एक डॉग अगर आप कोई भी छोटी ब्रीड से लेकर अगर मीडियम साइज़ की ब्रीड पालते हैं तो आपका महीने भर में उसके खाने का खर्चा, उसका ग्रूमिंग का खर्चा, उसको घुमाने का खर्चा, उसको नहलाने का खर्चा, ऐसी तमाम चीज़ छोटी छोटी चीज़ होकर इतना अमाउंट बन जाता है कि हर एक किसी से वो बियर नहीं हो पाता। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है, जो भी पेट ओनर पाल रहे हैं इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको किस पर्पज़ से चाहिए और आपका कितना बजट है। क्योंकि लोग ब्रीड तो पाल लेते हैं लेकिन उसकी फिर बाद में ख्याल नहीं रख पाते। कई लोगों मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग जो है अगर नहीं पलता तो उसे सड़क पर भी छोड़ देते हैं, तो इस तरह की समस्या रहती है। यानी कि आप कोई भी अगर पेट्स पालने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी न दिखलाएं कि जल्दबाजी में जाकर के मन आया तो ले आए उसको और ले जाकर के अपने घर में रखने लग गए। तो उसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपका घर कैसा है, पहला वो भी आपको ध्यान रखना है। उसमें बजट यानी कि उसको रखने, उसको पूरी तरह से खिलाने पिलाने नहलाने इत्यादि को लेकर के जो पैसा खर्च होगा बजट पूरे महीने पे, वो आप कितना वेयर कर सकते हैं, ये भी बहुत है। जी सब और सब देखिए, और ये है कि जब भी आप पेट आप ले आते हैं तो उसकी कई चीज़ में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ होती है, देखिए आप जिस शहर में हैं आप किसी अच्छे वेटरनरी डॉक्टर से संपर्क करें और रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर से ही संपर्क करें, क्योंकि आपको पता है हर जगह इस तरह का माहौल है, कुछ विदाउट डिग्री वाले भी लोग बैठे हुए हैं। तो आप अच्छे किसी पेट को देखें, उनसे संपर्क में रहें। दूसरा, जब आप पेट लाते हैं तो अपने चिकित्सक से मिलते रहेंगे तो वो आपको टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के बारे में बता देंगे, क्योंकि टीकाकरण इनमें इतना ज़रूरी है। इसमें कुछ बीमारी ऐसी होती हैं, अगर वो बीमारी हो जाती हैं तो फिर एनिमल का बचना बड़ा मुश्किल होता है और उसका लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तो आप अपने पेट का जब भी आप लाएं
अपने वेट से संपर्क में रहें, कब लगना है वो आपको पूरी लिस्ट बना के देंगे कि आपको वैक्सीनेशन कब कराना है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन कंपलसरी है। जब भी आप पेट लें तो अपना कुछ कराएं ना कराएं, पेट की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। जी जी। दूसरा ये है कि आप जिस सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ के नगर निगम द्वारा अब हर जगह सिटी में सब ये हो गया है कि आपको अपना पेट का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में कराना अनिवार्य हो गया है। तो जब भी आप अगर पेट पालते हैं तो नगर निगम में रजिस्ट्रेशन आपका जब ही होगा जब आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से अपने पेट का वैक्सीनेशन कराते हैं। तो वैक्सीनेशन कार्ड लेके आपको नगर निगम ऑफिस में जाना है, वहाँ पर आपकी जो उनकी प्रोसीजर है उनको आपको फॉलो करना है, फीस जमा करनी है, बाकी वो अपना एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बना के देंगे जिसकी वैलिडिटी साल भर की होती है। जैसा कि मैं बता दूं अपने दर्शकों को, जैसा हम अलीगढ़ से यह वीडियो दे रहे हैं आपको, तो अलीगढ़ में अलीगढ़ नगर निगम है, तो वहाँ पे भी ये व्यवस्था की हुई है कि आपके यहाँ अगर पेट है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन एक रजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा ही होना चाहिए। तो यानी कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उसका जो भी नगर निगम है वहाँ जो नियम फॉलो कराए जा रहे हैं उसको एनिमल्स को लेकर के, तो उसको आपको पालन करने होंगे। जी जी। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि अगर किसी ने अगर पेट नहीं लिया है तो उसके लिए जो अभी हमने बताया वो चीज़ आपको फॉलो करना है। और अगर किसी के पास अपना पेट है और वो किसी तरह की समस्या फेस कर रहा है या मतलब उन्होंने पेट ले लिया है तो उसके लिए मतलब हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए। जी जी, है ना। तो उसमें भी यही चीज़ आती है कि आप देखिए अपने पेट्स को के लिए आप पहले आप ये देखिए आपके घर में मेंबर कितने हैं। आप आजकल देखिए लाइफ ऐसी हो गई है कि दोनों ही मतलब जो घर के मेंबर्स होते हैं वो जॉब पे रहते हैं। तो मियाँ बीवी जी, तो अपने पेट्स के ध्यान रखने के लिए आपके घर पे कोई है कि नहीं है, घर में अगर कोई तीसरा मेंबर है जो उसका सही से ख्याल रख पा रहा है, सही से उसकी देखभाल कर पा रहा है, सही टाइम से उसे खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो ये सब चीज़ बहुत देखने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना होता है तो हम अपने पेट को बंद करके 2 दिन चले जाते हैं और वहाँ खाना और वो पानी रख जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कई बार जो है आपका पेट जो है स्ट्रेस में आ जाता है ना, और स्ट्रेस के कारण ही वो बीमार पड़ जाता है और हम बिल्कुल बेअंदाज करते हुए हम भागने के चले जाते हैं और लोग जो है उसके कारण जो है डॉग क्या करता है अपने आप को स्ट्रेस फील करता है और स्ट्रेस फील करने के कारण कई बार वो लंबे समय तक बीमार भी हो जाता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है जब भी आप कहीं जाएँ या तो उसकी व्यवस्था इस तरह से करके जाएँ कि जहाँ पर वो आपका पेट कभी अपने आप को अकेला फील ना करे और उसकी खाने पीने की व्यवस्था भी सही रहे, पानी की व्यवस्था सही रहे, जिससे आपका पेट इससे कम बीमार होगा। दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से, जब आप इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मानिए आपने पेट ले लिया है और इनसे रिलेटेड जो बीमारी वगैरह जो मैंने आपको बताया कि वैक्सीनेशन वगैरह जो ज़रूरी है, वैक्सीनेशन के बारे में किस किस तरह की बीमारी होती है ये भी आपके एक जो रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं वो आपको बताएंगे। क्योंकि ये बीमारी कुछ ऐसी होती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 2 बीमारी खासकर ऐसी होती हैं। तो जब बच्चा हम लाते हैं पप्पी फॉर्म में तो उसमें एक पार्गो नाम की बीमारी होती है। वो बीमारी अगर हो जाती है किसी कारणवश तो फिर उसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है और उसकी बचने की संभावना कम होती है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है उसमें। अच्छा। तो इसलिए जब भी आप अपने पेट को लाएँ तो अपने चिकित्सक से मिलते रहें और वो जिस तरह से वो कहते हैं फॉलो करने के लिए आप उस तरह से अपने डॉक्टर की सलाह पे उसे फॉलो करें। अरे डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने पेट पाल लिया और तो अब हमें कम से कम वो बीमार हो, ताकि अगर वो स्वस्थ रहेगा तो वो भी मस्त रहेगा और जो पालने वाले हैं वो भी मस्त रहेंगे। तो कम से कम बीमार हो तो क्या ऐसा करना चाहिए? अगर क्योंकि आप पशु शल्य चिकित्सक हैं तो बतौर चिकित्सक आप क्या सलाह देंगे? जी जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए जब हम क्या मतलब हमारे जो घर के मेंबर होते हैं हम सब यही कोशिश करते हैं कि हम में से कम लोग जो है बीमार पड़े। ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि हमारे पेट भी जो है कम से कम बीमार पड़े और या तो ना ही पड़े। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। पहली टिप ये है कि मतलब आप अपने डॉग को एक्सरसाइज ज़रूर दें। यानी अगर आपका डॉग घर में हो चाहे बाहर हो, उसे सुबह शाम मौसम अनुसार उसे टहलाने आधे घंटे जरूर वॉक पे ले जाएं। अगर वो टहलेगा ज़्यादा तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो पानी वानी ज़्यादा पिएगा और जो इस तरह की कोई बीमारी होती है उससे इसकी इम्यूनिटी भी थोड़ी बढ़ती है। तो इस चीज़ का हमें एक तो ध्यान रखना चाहिए। दूसरा मैं बता ही चुका हूँ आपको कि वैक्सीनेशन हमें टाइम टू टाइम हमें करना है।
कई बार लोग क्या करते हैं, बस एक बार वैक्सीनेशन कराया और उसका वैक्सीनेशन कार्ड कहीं जाके रख दिया, फिर वो भूल जाते हैं, फिर 2-3 साल बाद याद आता है अरे हमने वैक्सीनेशन नहीं कराया। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। वैक्सीनेशन के लिए हमेशा अपने उसकी जो डॉक्टर आपके जो बताते हैं उसकी डेट का अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा दें, ताकि आप भूलें नहीं, और अपने पेट का जो है टाइम टू टाइम अपना इसका वो कराएं। दूसरा, मैं उसकी जो खाने की हैबिट है उसे आप सही से मेंटेन करें। कोई भी चीज़ ऐसी ना दें जिससे आपके पेट के लिए वो नुकसानदायक हो। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग त्योहार के अवसर पर या किसी भी ऐसी जगह जब जाते हैं तो मिठाई खाते हैं, तो अपने में से कुछ मिठाई अपने डॉग को भी खिलाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ देते हैं, चिकनाई चीज़, ज़्यादा नमक चीज़, तली हुई चीज़, ये सब चीज़ आपके पेट के लिए भविष्य में नुकसानदायक हो सकती है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। खाने पीने का, उसके टहलने का, टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से मिलते रहेंगे, तो एक जनरल चेकअप भी आप करवाते रहिए, ताकि कोई बॉडी में कोई टिक्स वगैरह तो नहीं है। आपके जो वेट हैं आपको इस चीज़ की भी सलाह देंगे कि आपको अपने पेट का जो है साल में एक बार ग्रूमिंग भी करानी चाहिए, यानी अगर बाल ज़्यादा बढ़ गए हैं तो वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको किस समय में कराना चाहिए, ताकि उससे स्किन प्रॉब्लम, टिक्स की प्रॉब्लम इस तरह से बचती हैं। कब आपको अपने डॉग को नहलाना है, ऐसी छोटी छोटी ये बातें होती हैं। अगर आप इन चीज़ पर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ आगे भविष्य में आपके पेट को इस तरह की समस्या होने के चांस ना के बराबर होंगे। तो दर्शकों, आपने आज इस वीडियो के माध्यम से जाना कि अगर आप पेट्स पालने की प्लानिंग में हैं पहली बार, तो आपको क्या क्या ख्याल रखना है। अगर आप पेट पाल रहे हैं तो वह पूरी तरीके से स्वस्थ रहे और मस्त रहे, तो उसके लिए क्या क्या आपको करना है यह भी डॉक्टर साहब ने बताया। और मैं बता दूं, और आपको भी ये अनुभव है कि जब हम कोई भी पेट्स अपने घर में ले आते हैं तो वो परिवार का एक सदस्य बन जाता है। और जब परिवार का सदस्य बन जाता है, जैसे हम अपने परिवार के सदस्य अपने बच्चे होते हैं, अपने बड़े बूढ़े होते हैं, उनका ख्याल रखते हैं हर तरीके से, उनके खान पान के लिए, उनके रहने के लिए, उनके टहलने के लिए, एक्सरसाइज इत्यादि। तो उसी तरीके से हमें अपने जो पेट्स है उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो आज डॉक्टर साहब ने विशेष जानकारी दी कि हमें अगर पहली बार पेट्स पालना है तो हम किस तरीके से और किन बातों का ध्यान रखें। तो डॉक्टर साहब का धन्यवाद। तो देखते रहिए आप अमर उजाला डिजिटल, और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।